और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 17 मई के बाद फ्लाइट्स शुरू हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे जो यात्रा करना चाहते हैं उनके मोबाइल पर आरोग्य ऐप होना जरूरी है। बिना आरोग्य ऐप के वो सफर नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर सफर 2 घंटे के बीच का है तो इस सफर में खाना नहीं मिलेगा। अब डीजीसीए से हरी झंडी मिलने का इंतजार है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस पर चर्चा संभव है। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म हो रहा है। इसके बाद कुछ फ्लाइट्स चल सकती हैं। हालांकि महामारी की वजह से नियमों में कई बदलाव होंगे। जानकारी के मुताबिक कम दूरी के सफर पर क्रू मेंबर खाना नहीं परोसेंगे। हर पैसेंजर को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा ताकि सेहत की जानकारी मिल सके। और रेल मंत्रालय ने 12 मई से पैसेंजर ट्रेन की सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलेंगी। 11 मई आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनकी सेम रूट से वापसी होगी। शुरुआत सबसे पहले नई दिल्ली से होगी। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। हालांकि एनडब्ल्यूआर के चारों मंडल से फिलहाल कोई रेल नहीं चल रही है। उम्मीद है जल्द ही हरी झंडी मिल जाए। और फैसले के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता पवन। लॉकडाउन की वजह से देश में बंद हुई रेल सेवा कल से शुरू होने जा रही है। कल यानी 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन को शुरू किया जाएगा, जिनकी बुकिंग आज शाम 4 बजे यानी 11 मई की शाम 4 बजे से शुरू होगी। शुरू में ये 15 जोड़ी ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए इसकी शुरुआत होगी। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद पूरी रेल सेवा को बंद कर दिया गया था, सिर्फ श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, उसके बाद में कल से ये पहली शुरुआत है ट्रेन की। इसमें समझो किराया है वो सामान्य रहेगा। फिलहाल ट्रेनों की जो आवाजाही है उसको लेकर कौन कौन से स्टेशन पर रुकेंगी, कहाँ नहीं रुकेंगी और उसकी समय सारणी आज शाम तक जारी की जाएगी। लेकिन तत्काल बुकिंग और प्रीमियम तत्काल जैसी सुविधाएं अभी इसमें फिलहाल मौजूद नहीं होंगी। कल से शुरू होने वाली रेल सेवा में तमाम जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं या जो दिल्ली से कहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए एक राहत भरी बात है। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। और इस बीच दिल्ली अहमदाबाद दिल्ली स्पेशल ट्रेन का स्केड्यूल जारी हुआ है। अहमदाबाद से 12 मई से रोजाना शाम 5:40 पर ये स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। आबू रोड, फालना, अजमेर और जयपुर में इसका स्टॉपेज रहेगा। वापसी में दिल्ली से रोज शाम 7:55 पर यह रवाना होगी। बड़ी खबर है, दिल्ली अहमदाबाद दिल्ली स्पेशल ट्रेन का स्केड्यूल जारी हुआ है। और ट्रेन चलाने के फैसले का पी चिदम्बरम ने स्वागत किया। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार द्वारा पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत करने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। यही तरीका सड़क और हवाई यातायात के लिए भी अपनाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है, आर्थिक और कॉमर्शियल एक्टिविटी को शुरू करने का एक ही मात्र तरीका है कि रेल, सड़क और हवाई यातायात को धीरे धीरे पैसेंजर और सामान्य के लिए खोल दिया जाए। वहीं कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने पी चिदम्बरम के ट्वीट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने रिट्वीट किया, हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। यह भी देखना होगा कि सरकार चीजों को नियंत्रित करने में नाकाम रही। हमने आज तक मामलों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखी है। कोरोना मामले पर हमें बाकी देशों की नाकामियों से सीख लेने की जरूरत है। वहीं प्रवासी मजदूरों पर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है।
अपने आदेश में ये स्पष्ट किया है कि ये सुनिश्चित किया जाए सड़क या रेलवे ट्रैक पर प्रवासी मजदूर पैदल न चलें। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को खत लिखा है, पैदल चलने वाले मजदूरों को शेल्टर होम ले जाया जाए और ये बताया जाए, समझाया जाए कि उन्हें ट्रेनों बसों से यात्रा की इजाजत दी गई है। श्रमिकों के लिए ट्रेन संचालन में राज्य सहयोग करें, ये गुजारिश भी केंद्र ने की है। साथ ही गृह सचिव ने सभी राज्यों को एक खत लिखा है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही में कोई अड़चन न आने पाए। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनकी आवाजाही जरूरी है। क्लिनिक, नर्सिंग होम बिना रोक टोक के काम कर सकें, ये सुनिश्चित करें। कोरोना ने सबसे ज्यादा दर्द प्रवासी मजदूरों को दिया है। लॉकडाउन के कारण जब आवाजाही के सारे रास्ते बंद हुए तो ये पैदल ही अपने शहर गांव के लिए निकल पड़े। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा। सिरोही की सड़कों पर भी कई प्रवासी मजदूर पैदल जाते दिखाई दिए। जिला प्रशासन से गुहार की कि इन्हें उनके राज्य की सीमा तक बस से भिजवाएं ताकि हजारों किलोमीटर का पैदल सफर आसान हो सके। इनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता शरद टाक ने। कोरोना वायरस की महामारी का दर्द जो पूरी दुनिया भर में बिखरा है वो समेटना मुश्किल होता जा रहा है। इस महामारी का असर देश भर के प्रवासी श्रमिकों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। हम कुछ श्रमिकों से बात करते हैं। आप कहां से आए हैं? हम अहमदाबाद से आ रहे हैं। आज 4 दिन हो गए हमें आते आते। कहां जाना आपको? हमको यूपी जाना है। अच्छा, कितने श्रमिक हो आप टोटल? 25। कब निकले थे अहमदाबाद से? अहमदाबाद से निकले थे करीब 2 बजे निकले थे। अच्छा, निकलने की वजह क्या रही? आप लॉकडाउन में वहीं रह सकते थे? तो रहे थे, लेकिन सुविधा उविधा खाने पीने का नहीं हो रहा था, काम बहुत नहीं हो रहा था। हमारा सेठ जो है वो भी कुछ नहीं देखभाल कर रहा था। आपके सेठ ने आपको निकाल दिया था? निकालना नहीं था, तो हम लोग को खाने पीने की दिक्कत हो रहा था, कुछ सुविधा नहीं मिल रहा था, तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे। आप टोटल कितने लोग हैं? हम 25 लोग हैं। आप बिहार के या यूपी के? यूपी के। और बिहार के भी कुछ लोग हैं? हाँ, बिहार के भी कुछ लोग। टोटल कितने लोग हो? 25 लोग हैं। 25 लोग हो टोटल? जी सर। और अब आपका क्या दिन भर का क्या रूटीन रहता है? कैसे निकले होंगे? कितना चलते हैं? सर चलते जब थक जाते हैं तो फिर हम लोग आराम करने लगते हैं। आपके लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था? नहीं सर, खाने पीने की व्यवस्था नहीं। रास्ते में आते कोई बिस्कुट, कोई नमकीन यही दे दे रहा है सर, वही खाते हुए आते हैं सब। आप क्या काम करते थे वहाँ पर? सर फर्नीचर का। फर्नीचर का? हाँ सर। अच्छा, फर्नीचर का काम करते थे? जी सर। तो अब कितने दिन हो गए यहाँ तक पहुँचने में? सर आज 4 दिन हो गए यहाँ तक आते आते। कैसे आप कैसे रहते हैं? मतलब कहाँ सोते हैं? सड़क किनारे सोना पड़ता है? हाँ सर, कहीं पेड़ देख के, छाँव देख के सो जाते हैं। खाने पीने के लिए कोई मदद करने वाले आते हैं? कोई नहीं सर। हम 25 है। अच्छा, तो अब आपने कभी अपने वहाँ गांव में या वहाँ किसी नेता को या किसी प्रशासन को फोन करके सहायता नहीं मांगी? मांगी, लेकिन दिया नहीं अभी तक। अच्छा, कुछ नहीं बोला। अभी इधर से जा रहे हैं, पैदल रात दिन चल के जा रहे हैं। और जो है यहाँ पर आए चिरौली गांव, तो बोला कि यहाँ जो हर चीज़ की सुविधा मिलेगा, जाओ, काम जो है यहाँ सफ़र हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा देगा। आप इनकी किस प्रकार सहायता कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ से निकल रहा था तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी और उन्होंने अपनी हकीकत बताई। तो वास्तव में ये श्रमिक जो हैं अहमदाबाद में काम करने वाले हैं और वहाँ ये लॉकडाउन होने के बाद बड़े परेशान हो गए और वहाँ से पैदल निकले थे। अहमदाबाद से यहाँ तक पैदल आए और इनको यूपी और बिहार ये जाने वाले हैं। भूखे हैं और किसी ने बिस्किट दी तो इन्होंने खाई होगी। यहाँ आने के बाद हमने जब देखा तो इनके भोजन की व्यवस्था हमारे ग्रुप के माध्यम से हो रही है। मैं जिला प्रशासन से भी मैंने अभी बात की है। मैंने कहा इनको आप देखिए और आगे बढ़िए। तो मैं जिला प्रशासन और सरकार से यही कहना चाहूँगा, ये मांग रखता हूँ कि इनको इनके वतन तक पहुँचाने के लिए या इनके स्टेट तक पहुँचाने के लिए कोई बस की व्यवस्था की जाए। शरद टाक, न्यूज़ 18 राजस्थान, सिरोही। वहीं जयपुर में आने जाने के लिए पास की व्यवस्था खत्म होने का असर दिख रहा है। यहां एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए आवाजाही बढ़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवागमन को ज़्यादा सरल कर दिया है और इसके लिए जो पास की बाध्यता थी उसे अब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। और यही वजह है कि आप टोल पे देख सकते हैं कि वाहनों की अब लाइन लगी हुई है। पहले अगर आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते थे तो आपको संबंधित एजेंसी से या विभाग से पास लेना पड़ता था और उसके बाद ही आप जिलों में प्रवेश कर सकते थे। लेकिन कल रात 12 बजे से इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब आप एक जिले से दूसरे जिले में अगर आपको जरूरी काम है तो आप जा सकते हैं और इसमें आपको लॉकडाउन के नियमों की पालना करनी होगी। और यही वजह है कि कुछ ट्रैफिक बढ़ा है।
सर ये कौन सा टोल है और कल रात 12 बजे से अगर छोटी गाड़ियों की बात की जाए तो कुछ इसमें बढ़ोतरी देखी गई है? हाँ सर, इसमें बढ़ोतरी हुई है। ये टोल जीवी के ठीकरिया टोल है और यहाँ पे पहले 7-8 हज़ार गाड़ियाँ चलती थी। अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? क्या अनुमति लेके जा रहे हैं या जो कल रात से छूट मिली है उसका फायदा भी मिला? नहीं, अनुमति ली है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं भरतपुर से आ रहा हूँ जी और जोधपुर जा रहा हूँ। डीएम से प्रॉपर परमिशन लेकर के ही विजिट कर रहे हैं। अब जो है कल रात 12 बजे से किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, आवागमन आसान हो जाएगा। कल रात से आदेश जारी हो गए हैं। नहीं, हाँ वो तो आसान हो ही जाएगा, पर आमजन के लिए तो फायदेमंद ही है। बट मुझे लगा कि परमिशन लेकर के जाना चाहिए, तो उसी के लिए हिसाब से मैंने प्रॉपर अधिकारियों से परमिशन लेकर के ही विजिट किया। तो देखिए जो लोग रास्ते में निकल चुके हैं वो लोग अनुमति लेके जा रहे हैं, लेकिन कई गाड़ियां ऐसी हैं जो अब जो है बिना अनुमति के भी जो है यहाँ से रवाना हो रही है। और यही वजह है कि जो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह के आदेश दिए उसके बाद से अन्य जिलों में जाने वाले ट्रैफिकों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और आज दोपहर 2 बजे देखिए साग भाजी से तौबा। कोरोना की मंडी का कैरियर ठेले वाला महंगा पड़ सकता है सब्जी का निवाला। कैसे करें साग भाजी का सौदा? देखिए दोपहर 1:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या अब तक 3,898 हुई है। मरुधरा में आज 84 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। उदयपुर में 40, जयपुर में 11, अजमेर में 6 केस, पाली और चित्तौड़गढ़ में 5-5 केस, राजसमंद और जालौर में 4-4 केस। याद रहे कि पहला केस सामने आने के बाद से अब तक कुल कितने केसेस आए हैं वो संख्या हम आपको बता रहे हैं, 3,898। वहीं 108 लोगों की इनमें से कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं 2,253 केस ऐसे रहे जो कि पॉजिटिव थे, इलाज के दौरान अभी नेगेटिव हुए हैं। वहीं 1,993 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या है 1,537। और अब मैप पर देखिए प्रदेश में किस किस जिले में किस तरह की स्थितियां शुरुआत से लेकर अब तक रही है। जयपुर में 1,230, जोधपुर में 934, कोटा में 253, अजमेर में 226, टोंक में 142, चित्तौड़गढ़ में 141, नागौर में 123, भरतपुर में 116, बांसवाड़ा में 66 और झालावाड़ में 47। उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 46 नए संक्रमित मरीज सामने आने के बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 179 हो गई है। उदयपुर में पिछले 4 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है और अगर आज सुबह से अभी तक की बात करें तो 46 संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और इसी के साथ उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 179 हो चुकी है। आप देखिए कि अशोकनगर इलाके में भी एक नर्स के संक्रमित आने के बाद में यहाँ पर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया था। ये अशोकनगर की तरफ जाने का मार्ग है और इसी मार्ग पर आगे जाकर उस संक्रमित महिला नर्स का मकान आता है। तो ऐसे में यहाँ पर पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया। आप देखिए कि पुलिस के जवान लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कर्फ्यूग्रस्त इलाके के अंदर किसी तरह की आवाजाही ना हो। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के चलते लोगों को घर से बाहर निकलने की स्वीकृति है। इसके अलावा कर्फ्यूग्रस्त इलाके में किसी तरह की परमिशन नहीं है। कल की अगर बात करें तो कल भी सर्वाधिक 30 मामले उदयपुर में संक्रमित सामने आए थे जो कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक आंकड़े थे और अब तक जो 179 मरीज सामने आए हैं उदयपुर में उसमें एक बात जरूर राहत देने वाली है कि ये सभी जो मामले हैं ये कांजी का हटा और उसके आसपास के इलाके के मामले हैं। कुल मामलों में 139 ऐसे मामले हैं जो कि एक ही जगह से संबंधित है। ऐसे में चिकित्सा महकमे ने लोगों से अपील की है कि लोगों को इस आंकड़े को देखकर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरे शहर में फैलने के बजाय अभी एक ही इलाके में सीमित है और इसी के चलते जो लोग कांजी के हाटे में नेगेटिव आए थे उन्हें यहाँ से ट्रांसफर कर
क्वारंटाइन कर दिया गया। कुल 93 लोगों को कल क्वारंटाइन किया गया ताकि जो लोग नेगेटिव आ चुके हैं फिर दूसरों लोगों से उनमें संक्रमण का खतरा ना बढ़े। तो इसी के साथ में जैसे जैसे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और यदि एक इलाके के अलावा किसी नए इलाके में संक्रमित मरीज सामने आते हैं तो पुलिस और प्रशासन द्वारा वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि उस इलाके में अब लोगों की आवाजाही बंद कर संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बने सोशल डिस्टेंसिंग की दौसा में धज्जियां उड़ रही हैं। न कोई दुकानदार इसका पालन कर रहा है, न ही आम लोग। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन जारी है और यह जो क्षेत्र है ये कर्फ्यू क्षेत्र है और आप पूरा बाजार देखेंगे कि यहाँ पर दुकानें खोलने पर पूर्णतः पाबंदी है। उसके बावजूद भी यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं और बाजार में काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ है और लोग हैं वो बिना मास्क के भी यहाँ पर घूम रहे हैं। साथ ही बिना जो ग्राहक हैं वो भी मास्क नहीं लगा रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक यूको बैंक है, यूको बैंक के बाहर की आपकी स्थिति हम बताएंगे कि कोरोना वायरस का संक्रमण कैसे रुकेगा जब लोग इतने लापरवाह हो जाएंगे। बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, लोग बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कई महिलाओं ने तो मास्क भी नहीं लगा रखा है। ऐसे में पूरी अव्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ केंद्र व राज्य की सरकारें बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बात कर रही हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो ग्राहक आ रहे हैं बैंक में और महिलाएँ हैं वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रही हैं, नए मास्क लगा रही हैं। इसके अलावा पूरे बाजार की बात करें तो पूरे बाजार में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में जब तक लोग नहीं समझेंगे, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तब तक कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं रुक सकता। हालांकि सरकार लॉकडाउन के जरिए छूट देने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग इस छूट का मिसयूज कर रहे हैं और कोरोना वायरस का जो संक्रमण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी है तो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। लॉकडाउन 3.0 में चूरू एसपी तेजस्विनी गौतम की पहल जारी है। चूरू पुलिस के ऑनलाइन लाइव सेशन में बॉलीवुड के गायक कैलाश खेर लाइव रहे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को ध्यान की अवस्था है। खेर ने कहा प्रकृति अपना नवनिर्माण कर रही है, यह समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होने का समय है। इसका पूरा लाभ देशवासियों को उठाना चाहिए। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, चूरूवासियों देना साथ हमारा। राजस्थान वासियों देना साथ हमारा। भारतवासियों देना साथ हमारा। से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।